हेलो फ्रेंड्स, मैं उमैन दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ सरस्वती पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज रामनवमी है। रामनवमी की आप सभी लोग को हार्दिक बधाई। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके, सीतापति को प्रणाम करके आज की यात्रा का आरंभ करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास है टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जीएस के, जो आपके हर वनडे एग्जाम में अधिकतर मिलते हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं जीएस के कुछ क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? ए आइकोर्निया क्रिस्पीज यानी जलकुंभी, दूसरे पार्थेनियम यानी कांग्रेस घास, चौथी सी लैटिना कैमरा, डी है सिनोडोन यानी दूब घास। तो फ्रेंड्स बताइए, कौन सी संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए आइकोर्निया क्रिस्पीज यानी जलकुंभी। यह फ्रेंड्स विश्व का सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला खरपतवार है। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। यह पादप सुपोषी जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं तथा परितंत्रीय गति को असंतुलित कर देते हैं। इसीलिए ये इस सबसे ज़्यादा संसार के विनाशकारी के रूप में खरपतवार देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण। ए, यह प्रजनन नहीं कर सकते। बी, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। सी, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। डी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं विषाणु की खोज इवान वॉस्की ने के द्वारा की गई थी। यह जो विषाणु होते हैं फ्रेंड्स, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा डी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन को फलों यानी पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, कौन कौन से होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, पादप हार्मोन ऐसे कौन से ये जो है पादप, जैसे नंबर 1 साइटोकाइनिन, ये भी पादप हार्मोन है। जिबरेलिन, ऑक्सिन, इथिलीन, इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है? बताइए फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इथिलीन। ठीक है फ्रेंड्स, इथिलीन होगा। देखते हैं इथिलीन के बारे में। इथिलीन का निर्माण मिथियोनीन नामक अमीनो अम्ल से होता है। इथिलीन का निर्माण मिथियोनीन नामक अमीनो अम्ल से होता है। इथिलीन फलों को पकाने में सहायक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि ये जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है, ये आपका जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन पौधों की वृद्धि तथा पत्तों एवं फलों के पिघलन को रोकती है। यानी ये जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये आपके जो पौधे होते हैं इनकी वृद्धि में सहायता देता है। और जो इसके फल लगते हैं और फल और पत्तों को पिघलन यानी कि सड़ने से रोकता है। ऑक्सिन हार्मोन का ये यूज होता है। ठीक है, फिर से आपने समझ लिया। मतलब कहने का मतलब है कि जो एथिलीन हार्मोन है वो फलों को पकाने में सहायक है। ऑक्सिन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कौन सा पादप हार्मोन है जो फलों की वृद्धि में सहायक है, तो आपको ऑक्सीजन हार्मोन टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन, पौधों में कोशिका विभाजन करता है, तथा जिबरेलिन जिबरेलिन बीजों के अंकुरण में सहायक हार्मोन है। फ्रेंड्स समझ लिया आपने, ये है आपका बीजों के जिबरेलिन हार्मोन जो है बीजों के अंकुरण में आप सहायता करेगा पौधों के, और ऑक्सीजन हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायता करेगा। साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है कोशिका विभाजन में इसका यूज होता है, और इथिलीन पौधों के फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इससे आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर हुए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा डी, एथिलीन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवयवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, क्लोरिस्ट्रियम। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरिस्ट्रियम। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, दक्षिणावर्त डीएनए सामान्य रूप से सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, सॉरी इसका आंसर होगा ए यानी बी डीएनए। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो बी डीएनए सामान्य रूप से कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली। बताइए फ्रेंड्स, मुंबई टू ठाणे, इसका ऑप्शन होगा बी। देखिए फ्रेंड्स, 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन मुंबई टू ठाणे चली 1853 में। भारत का आपसे पूछ सकते हैं कि भारत की जब पहली ट्रेन 1853 में चली तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। उस समय 1853 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। जनरल लॉर्ड डलहौजी का जनरल लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 चला। ये डलहौजी का शासनकाल है, यानी डलहौजी इस 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। और जो मुंबई टू ठाणे चली इसकी आपसे दूरी पूछ सकते हैं। इसकी दूरी थी 33.7 किलोमीटर। ये मुंबई तो ठाणे के बीच की दूरी 33.7 किलोमीटर। फ्रेंड्स, यह ट्रेन को ब्रिटेन से मंगवाया गया 3 भाप के इंजन सुल्तान सिंधु एवं साहिब ने खींचा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। बताइए फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। फ्रेंड्स, ये सोनपुर है कहाँ, देखिए बिहार में गंडक नदी के तट पर प्रत्येक वर्ष नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाला सोनपुर का ये पशु मेला है। फ्रेंड्स, ये बिहार में गंडक नदी है, उसके तट पर प्रत्येक नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला लगता है सोनपुर का पशु मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान दें फ्रेंड्स,
ये जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। मान ली यानी कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, या फिर आपसे पूछ सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ आयोजित होता है, तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर सोनपुर ही होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इसके अगर हम कुछ ऑप्शन की बात करें, पुष्कर, अगर हम पुष्कर की बात करें तो फ्रेंड्स पुष्कर में राजस्थान में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध मेला, मतलब पुष्कर का तो नाम ऐसे विख्यात है कि राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, इसीलिए पुष्कर जो है इसका नाम फेमस है। और हरिद्वार और नासिक में हर 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, इन 3 जगहों में हर 12 वर्षों में आपको कुंभ का आयोजन किया जाता है, इसीलिए नासिक भी इम्पोर्टेंट है, हरिद्वार, पुष्कर और सोनपुर भी। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा बी, सोनपुर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 में। अच्छा, इस राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की आवश्यकता इस वजह से पड़ी क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता के आधार पर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और बहुत ही छोटी छोटी संकीर्ण बुराइयां थी। मतलब कोई अपनी भाषा के आधार पर लड़ रहा है, कोई अपने क्षेत्र के आधार पर, कोई जाति के लिए, कोई धर्म के लिए, कोई संप्रदाय के लिए, अभी भी है लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही था। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की थी, जिससे कि राष्ट्र को एक धागा में पिरोया जाए। तो उस समय हमारे के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और हाँ, इस राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष सदैव PM यानी प्रधानमंत्री होते हैं। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलते हैं? समता के अधिकार का उल्लेख हमें किन अनुच्छेदों में मिलते हैं? इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। कोई भी गलती हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, अपने सुझाव हमें कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।